कर्ज थे, आंखों में आंसू था। और आरसीएम से पहले मैं दो काम करता था। एक तो संविदा की मैं ग्राम रोजगार सेवक पद की नौकरी करता था, जहां से मुझे बेचारा बोला जाता था। लोग बोलते थे बच्चे किसी तरह जिंदगी कट रही है। और एक मैं अपना बिजनेस करता था, मोरंग गिट्टी सीमेंट का, दो बड़ा काम करता था। जैसे सर बताए मेरे पास टाइम नहीं होता सर, मैं रियल बताता हूँ सर, मेरे पास रात में भी टाइम नहीं हुआ करता था। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता था, अपनी दुकान पे जाता था। मोरंग गिट्टी सीमेंट की दुकान का कोई टाइम नहीं होता, कब खुलना है कब बंद होना है। देर रात तक मैं दुकान पे रहता था। इसके बाद ट्रैक्टर और जेसीबी का मैं काम करवाता था दोस्तों। रात में जाता था, पूरी रात रात में साइड पे ट्रैक्टर अपना चलता था। कभी रात में घर आने का मौका मिलता था, कई रात आने का मौका नहीं मिला। इतना हार्ड वर्क करके मैं पैसा कमाता था। उस समय 6,000 रुपये मुझे ब्लॉक से मानदेय मिलता था। और जो अपना मिट्टी का काम करता था, मेरा टारगेट होता था रात में, जब मेरा ट्रैक्टर चलता था 20 से 25 चक्कर मिट्टी गिरवाने के बाद रात में 2,000 रुपये बचता था, पूरी रात जगने के बाद। और 30 का 30 दिन यही मेरा टारगेट होता था कि आज कहीं न कहीं काम चलना चाहिए, क्योंकि मुझे 2,000 रुपये प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, उसे निपटाना था, भरना था। और इसके बाद दिन में भी मिट्टी में ढूंढता था, 5 चक्कर दिन में मिट्टी गिरवाता था, क्योंकि दिन में जो मिट्टी गिरता था उससे एक चक्कर का 1,000 रुपये मिलता था, तो 5 चक्कर का 5,000 रुपये प्रतिदिन बच जाता था मेरा। इतना पैसा इतना मेहनत करके आता था, मेरे पास शब्द नहीं है कितना मैं हार्डवर्क करता था। इसके बाद भी 50 लाख का कर्ज झेलता था। जिसके जीवन में कर्ज होगा बताने की जरूरत नहीं, लोग कैसी इज्जत करते हैं। जब जिसको पैसा देना होता था, जो पा जाता था वो खुशी खुशी जाता था। जो नहीं पाता था, क्या क्या सुनाता था उसको मैं पोर्टल पर बता नहीं पाऊंगा। आरसीएम बिजनेस साथियों, गॉड गिफ्टेड बनाया हुआ बिजनेस है। ये प्रभु की कृपा से मेरे पास आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड महेंद्र शुक्ला सर जी को, कि सर जब लिस्ट बना रहे थे प्री जज नहीं किए। अगर प्री जज करते तो मेरे ऊपर 50 लाख कर्जा था, मेरे को छाड़ देते। लेकिन प्रभु की कृपा रही सर, सर की लिस्ट में मेरा नाम आया। और सर ने आरसीएम का प्लान दिखाया, और प्लान में मेरे को सर ड्रीम दिखाया, सपने दिखाए। क्योंकि उनको पता था अवधेश मिश्रा को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उन्होंने आते ही सीधे पैसे की बारिश करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अवधेश सर जी, हम आप मिलकर के इस बिजनेस को करते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। साथियों, इस पॉइंट को नोट करिए कि यहाँ हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने कहा अवधेश जी, इस बिजनेस को हम लोग मिलकर के काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, और हम दोनों भाई मिलकर के पैसा कमाएंगे। एक दिन 25,000 आएगा, एक साल में 2 साल में 50,000 आएगा, 3 साल में 1 लाख आएगा, और बाइक से कार आएगी। जैसे बीमारी सर बता रहे हैं ना, अभी उनका सपना है, लेकिन मैं रियल बताना चाहता हूँ, एक दिन सपना हकीकत में पूरा होगा। तो मैंने कहा सर एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर सुल्तानपुर जनपद में मैं आरसीएम को 2000 से देख रहा हूँ, आज 2016 है। यहाँ सर कोई 25,000 कमाने वाला नहीं, मुझे एक चेहरा दिखा दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा चलिए अपने गुरुजी श्रीमान डीके सर के मैं चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह यूनिट जो जानी जा रही सर, इस यूनिट का नाम है आदरणीय डीके सिंह यूनिट। सर किसी काम को करते नहीं, सर गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन सर जिस काम को करते हैं उस काम को नंबर 1 खुद बन जाते हैं, बहुतों को बना देते हैं। सर के पास जाने से सर मेरा भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं गया, सर का प्रणाम किया। सर के सामने से दोस्तों आंखों में बहुत आंसू थे, लेकिन मैंने कहा गुरुजी अब आप हम मिलकर के इस सपने को पूरा करेंगे। आज तक सुल्तानपुर में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग मिलकर के इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि लोग हमको आपको एग्जाम्पल देंगे। उस समय न सुल्तानपुर में रॉयल्टी थी, न टेक्निकल था, कुछ भी नहीं था। उस समय आदरणीय श्रीमान डीके सर जी भी किसी पिन पे नहीं थे, महेंद्र शुक्ला सर भी किसी पिन पे नहीं थे, मैं भी किसी पिन पे नहीं था। इसके बाद भी सर हम लोगों ने भरोसा किया। उस शब्द का नाम है उधार का विश्वास। आज इस पोर्टल पे मेरे जितने भाई बहन हैं पोर्टल पे आए हैं, मैं आप सबको उधार का विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसे अवधेश मिश्रा जब आया था, तो सर हमारा भरोसा हमारे गुरुजी ने दिखाया, आदरणीय श्री डीके सिंह सर ने। और भरोसा कैसे आत्मविश्वास में बढ़ा, मैं उसकी बारे में बताऊंगा सर। पहला ही सेमिनार आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आजमगढ़ सुल्तानपुर में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और पहला ही सेमिनार जाने के लिए मुझे साथियों अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाने पड़ा। और वो भी जाते ही आदरणीय गुलाटी सर हमको नॉर्मल ड्रेस में मिल गए। हम महेंद्र शुक्ला, रमेश वर्मा सब गए थे। मुझे नहीं पता लीडर कैसे होते हैं। आम लीडर दिखते थे, एकदम लोअर टी शर्ट में सर मुस्कुरा मुस्कुरा बतरा बात करते थे। क्योंकि सर मैं लगभग 32 लीडर ऐसे कंपनी में देखा था जहां मैं फेल हुआ था। लेकिन गुलाटी सर का कुछ एक अलग तेज था, कुछ बात करने का ढंग अलग था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते गए। उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं सर, अपने क्वेश्चन को आप पर्ची में लेकर के आना, और सेमिनार होने के बाद आप लोग जरूर मिलना।
दोस्तों जब मैं पहला ही सेमिनार देखा, गुलाटी सर बोले सर मैं 2000 का टीचर था और इस बिजनेस को मैं करना नहीं चाहता था। ऑलरेडी राकेश शर्मा सर जी हमारे प्रिंसिपल को समझाने आए थे, प्रिंसिपल तो नहीं समझे, लेकिन मैं समझ करके आज स्टार रूबी हो गया। सर इस बात को दिल में बहुत बड़ी जगह बनाई। सर बोले मैं तो सर के लिस्ट में भी नहीं था। सर हमारे प्रिंसिपल को समझाने आए थे और मैं कंप्यूटर टीचर था और वहां से 2000 रुपए कमाता था। आज मैं सर स्टार रूबी हूँ, 5 लाख महीना कमाता हूँ। सर मैंने अपने गाल पे तमाचा मारा, हमने कहा अवधेश तू अभी तक कहाँ था, तू तो 6000 रुपए महीना मानदेय पाता है, प्रतिदिन 5000 रुपए कमाता है। आप तो इस बिजनेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथियों मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद अवधेश मिश्रा दुकान बंद करके फुल टाइम आरसीएम करेगा। सर मैं घर आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद मैं आरसीएम फुल टाइम करूंगा। वो सर सुनने को तैयार नहीं हुई। गुरुजी हमारे पाठक सर जी, डीके सर बोले इस बच्चे को पहले सेमिनार में हो क्या गया, मेरी मम्मी मेरे पापा डिस्टर्ब हो गए, कोई गुरु इसके ऊपर कुछ कर दिए हैं, इसको किसी डॉक्टर और किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा। साथियों इस शब्द का नाम है आरसीएम का नशा, भगवान न करे किसी को हो जाए, जिसको होता फिर उतरता नहीं। साथियों मेरा रिकॉर्ड है आज तक सर, मैं कभी निगेटिव नहीं हुई, स्थिति परिस्थिति बहुत खराब आई। तो साथियों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो करिए मत आरसीएम, कि तो करिए, कितनी भी परिस्थिति खराब हो। इंसान के जीवन में दो चीज होता है, एक समस्या होती है, एक टारगेट होता है। उसी दिन मैंने अपने टारगेट को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा अप किया कि मेरी सारी समस्या छोटी हो गई। जो भी मेरे से कर्ज मांगने आता था मैं सीधे उसको 1 साल का डेट देता था। मैं बोलता था सर आज के 1 साल बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मेरी इनकम 25,000 होगी, उसमें सर मैं आपको 10,000 महीने दूंगा। अगले तगादेदार कोई मेरे पास आता था, मैं बोलता था सर मैं अगले 2 साल में इस इंडस्ट्री का टेक्निकल अचीवर बन जाऊंगा, मेरी इनकम 50,000 होगी, उससे मैं सर आपका 25,000 महीना लौटाऊंगा। लोग मेरी आंखों में भरोसा देखे, मैं डायरी पे लिखता था सर आज के 1 साल बाद आपका दूंगा, आपका दूंगा। ऐसे ऐसे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ने लगी, लोग मेरे को डिस्टर्ब करना बंद कर दिए, लोग मेरी मदद करने लगे। जो कर्ज वाले आते थे मैं उन्हीं से और कर्ज ले लेता था, सर इतना कर्जा दिए, अब मेरा नया बिजनेस शुरुआत किए हैं, इसके लिए थोड़ा कर्ज और चाहिए। सबसे पहले मैं अपने माँ के सामने गया, माँ के सामने सरेंडर किया, माँ मुझे 50,000 का बिजनेस लोन करा दीजिए, मैं आरसीएम नया बिजनेस शुरू किया हूँ। तो माँ तो मेरी बहुत सीधी, मेरे पिताजी बोले बेटा तूने इतना पैसा डुबा दिया, अब क्या भरोसा, क्या आरसीएम में सक्सेस हो जाओगे। मैंने कहा पापा एक बार मदद और कर दीजिए। साथियों लोग बोलते हैं ना आरसीएम में बड़ा पैसा आता है, पैसा लगाना पड़ता है तब पैसा आता है। हम लोगों ने कोई मीटिंग नहीं छोड़ा, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, कोई टूर नहीं छोड़ा। आज तक का रिकॉर्ड है अवधेश मिश्रा, अर्चना मिश्रा आज अगर दो दो बड़ी पिने एमराल्ड और स्टार एमराल्ड है, इसके पीछे सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्रीमान डी के सर की चरणों में बारम्बार प्रणाम करता हूँ कि सर की 100% बातें मानता हूँ। तो अपने बिजनेस में सर आपको सफल होना तो एक कोच बनाना है। तो लीडर की सर कुछ परिभाषाएं होती है सर, आज मैं उसी बात करूंगा सर। ये तो अपनी पर्सनल स्टोरी रही सर, दर्द बहुत है, लेकिन आज यहाँ पे सर कुछ मैसेज देना है, क्योंकि दर्द देने वाली स्टोरी पार्ट में आते हैं। तो साथियों यहाँ पे लीडर सब आम आते हैं, मैं इसलिए अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मैं भी आम इंसान था सर, आरसीएम की मुझे एबीसीडी नहीं पता है। हमारी 2 पीढ़ी सर किसान थी, बाबा भी किसान थे, पिताजी भी किसान थे, और 2 पीढ़ी छोड़िए तीसरी पीढ़ी भी गरीब थी सर। इतना कुछ करने के बाद भी मैं गरीब व्यक्ति था, लेकिन आज मैं गर्व कर सकता हूं सर, आरसीएम से हर महीने मेरे घर में लाखों लाख रुपए आता है। कार का सपना 3 साल पहले पूरा हो गया, आप सबका भी सपना पूरा होगा। उस शब्द का नाम है सर विश्वास, अटूट विश्वास आपको आरसीएम पे करना है। दूसरा अपने अपलाइन पे आपको अटूट विश्वास करना। जो भी आपको अपलाइन ले आए हैं उनमें सर डाउट मत करें, शंका मत करें सर। बाहर की दुनिया में लोग डाउट कर सकते हैं This सर, meeting is लेकिन being आरसीएम का recorded. दुनिया आपको भाग से मिला है। डाउनलाइन तो हम लाखों बना सकते हैं, लेकिन अपलाइन सर एक भी नहीं बना सकते हैं। और मेरी कामयाबी राज है सर, मेरे ऊपर 9 अपलाइन है और 9 को 9 का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहता है। कोई अपलाइन मुझसे सर 1 सेकंड के लिए नाराज भी अगर होता है तो मैं मना लेता हूँ सर, मेरी कामयाबी राज यही है, 1 सेकंड के लिए नहीं। लाइफ लाइन तो बहुत छोड़ के मेरे को गए, लेकिन अपलाइन सर सभी मेरे पास हैं और सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर The है। recording has stopped. 2 बड़ी पिने आई। तो लीडर साथियों ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर के लक्ष्य बनाता है और उन्हें लक्ष्य को पूरा करवाता है। बिना लक्ष्य विहीन इंसान के कहीं वैल्यू नहीं है। तो लीडर सर पहले तो खुद का टारगेट लेता है सर। सबसे पहले मैंने खुद का टारगेट लिया कि मुझे सर आरसीएम से कार लेना है और अपनी टीम में 10 लोगों को कार दिलवाना मैंने टारगेट लिया था। आज मेरा टारगेट सर पूरा हुआ। मैं खुद की 10 लाख की कार से This चलता meeting हूँ is being और recorded. मेरी लाइफ लाइन में 10 लोग कार से चलते हैं।
दूसरा मैंने टारगेट लिया सर, मुझे खुद टेक्निकल बनना है और अपनी टीम में सर 20 टेक्निकल बनाना है। आज सर मेरी टीम में 22 टेक्निकल बन चुके हैं सर। और अभी मेरा फिर से टारगेट बढ़ गया है। अब मुझे सर अपनी 25 लाख की कार लेना है और अपने 100 लोगों को टेक्निकल बनाना है और 100 लोगों को 25 लाख की कार दिलवाना है। ये मेरा खुद का टारगेट है सर। मेरा भी टारगेट है सर, ड्रीम है कि मुझे लखनऊ जैसी पावन भूमि पे खुद का फार्म हाउस बनाना है और अपने साथ 100 लोगों को बनवाना है सर। तो लीडर जो होता है अपने साथ अपनी टीम का भी बनाता है, तब लीडर के साथ काम करते हैं सर। लीडर वो है सर जो स्वयं में उत्साह से भरा रहता है सर। अगर आपके अंदर जोश है तभी अगले कुछ जाएंगे देने, क्योंकि पूरी दुनिया सर निगेटिव है, रो रही है, कारण पे कारण, समस्या पे समस्या। आप जाइए सर। तो पहले हमको आपको क्या करना है सर, अगले की समस्या को सुनना है सर। रोने वाले के साथ रोना नहीं है, उसके अंदर फिर ड्रीम भरना, उत्साह भरना, बता देना सर मैं भी आप ही बिरादरी का व्यक्ति था आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले। आज देखिए आरसीएम ने क्या बना दिया। तो सर जब आप भरोसा दिलाएंगे, एक शब्द का नाम है गारंटी। बैंक उसी को लोन देती है जो गारंटर उससे मजबूत होता, लोन लेने वाले से तभी मिलता है। तो आपके साथ लोग तभी आएंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर बड़ा उत्साह नहीं होगा, आपके अंदर भरोसा नहीं होगा, और दूसरा सर जब तक आपके पास सफलता नहीं होगी, आप बोलते रहिए जय आरसीएम, करते रहिए जय आरसीएम। और हमारे गुरुजी एक बड़ी शानदार बोलते हैं कि एक अपलाइन और लाइफ लाइन को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी पिन खुद चेंज कर लीजिए, आपका अपलाइन भी खुश होगा, आपका डाउनलाइन भी खुश होगा। अपने ड्रेस को बदल दीजिए, आपका डाउनलाइन भी खुश होगा, आपका अपलाइन भी खुश होगा। आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आरसीएम में पैसा आता है कि नहीं आता है। तीसरा पॉइंट है सर, लीडर अपने दायित्व अपनी टीम में बांटता है। यह बिजनेस जिम्मेदारी का है सर, और जिम्मेदारी मिलती नहीं सर। मैंने शुरू से जिम्मेदारी लिया। जब सुल्तानपुर में जितने कोर लीडर आते हैं सर, सबको मैं आदरणीय डीके सर से कहा गुरुजी मैं रिसीव करने जाऊं। कोई लीडर रात में 2 बजे आया, कोई 1 बजे आया। आज सर 100% लगभग जितने कोर लीडर सुल्तानपुर में आते हैं वो सर मेरे को भी जानते हैं। मैंने जिम्मेदारी लिया और अब अपनी टीम में जिम्मेदारी दे रहा हूं सर। अब मेरी टीम के लोग लीडर के टच में रहते हैं। सर अकेले करने से कुछ नहीं होगा, यह टीम इंडस्ट्री ड्रीमर का है। जिम्मेदारी अपनी टीम में बांटना पड़ेगा। और जब तक सर टीम में जिम्मेदारी नहीं बांटेंगे, अपने लीडरों में निखार नहीं आएगा। लीडरों के अंदर हमको निखार लाना है, जोश लाना, उत्साह लाना है। और एक बड़ी बात है सर, जैसी संगत वैसी रंगत। जब आपका लीडर बड़े कोर लीडर के टच में जाएगा, सर क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, यह सब अनुभव होगा सर। तो साथियों, आपका अपलाइन अगर आपको जो भी जिम्मेदारी दे रहा है, आप प्राउड करिए, आप गर्व करिए। लेकिन हमारे कुछ लीडर निराश कर देते हैं, बोलते हैं गुरुजी मुझसे नहीं होगा। तो क्या लगता है सर, लाख 2 लाख 5 लाख आपके घर में आएगा सर? तो जब भी अवसर मिले, अवसर को पकड़िए सर। मैं तो अवसर को आगे से पकड़ता हूँ सर, मिले ना मिले मैं खींच करके ले लेता हूँ। यही कारण है सर मेरे घर में इतनी बड़ी पिने आई है। आपके घर में भी आने के लिए तैयार है, जब भी लीडर जिम्मेदारी दे खुद लीजिए। मैं कभी नहीं बताया गुरुजी लीडर 2 बजे आएंगे, मैं 2 बजे रात तक स्टेशन पे खड़ा रहा सर। मुझे कभी नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे अपने अपलाइनों में चमक दिखती थी, आशीर्वाद मिलता था। लोग मंदिर में जाकर के लाइन लगाते हैं, सबसे पहला दर्शन मैं करूंगा। तो यही कारण रहा सर, मेरे जितने भी अपलाइन कोर लीडर आए, सबसे पहला दर्शन अवधेश मिश्रा ने किया सर। बहुत आशीर्वाद मेरे अपलाइनों का मिलता है। अभी एक जींद जैसी पावन भूमि मेरा सपना था, मैंने बनाया था कि एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां हमारे गुरुदेव श्रीमान राकेश शर्मा सर जी का जन्म हुआ है। वहां पर सर बिगनर टू डायमंड थे सर, मैं कभी नहीं गया था। पहली बार आदरणीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा चाचा जी के बेटे का निमंत्रण मिला सर, मैंने टिकट कटा करके भागते हुए गया, क्योंकि मैं उस मिट्टी को प्रणाम किया और आने के बाद सर इतना सुकून मिला। और उसी मिट्टी में मैंने ड्रीम बनाया कि सर ऐसे पूरे हिंदुस्तान में एक जींद की ऐसी धरती है जहां बिगनर से डायमंड तक है, ऐसे सुल्तानपुर में हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इस मिट्टी में सर एक दिन बिगनर टू डायमंड आएंगे। और मैं आज गर्व कर सकता हूँ सुल्तानपुर पावन भूमि पे बिगनर टू रूबी तक आ चुके हैं। तो अब दिख रहा है सर, बहुत जल्द हमारे गुरुओं का आशीर्वाद से यह सपना पूरा होगा और पूरे हिंदुस्तान में सुल्तानपुर का भी नाम आएगा। वहां लीडर्स की फैक्ट्री है, लीडर्स का जन्म हुआ है। अब बिगनर टू डायमंड अगर मिलना है तो आपको सुल्तानपुर आना पड़ेगा। सर ड्रीम बनाइए, ड्रीम छोटे से नहीं पूरे होते हैं, बड़े ड्रीम बनाने में बड़ा मजा आता है। लीडर अपनी टीम का सर विजन तैयार करता है। आप अपने अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक टीम का टारगेट नहीं होगा सर। अभी मार्च आने वाला है, मार्च का तैयार करिए सर। अभी हमारे सारे सीनियर देखिए गोवा जा चुके हैं, आदरणीय गुलाटी सर, ढिंगरा सर जी, राकेश शर्मा जी, सब बड़े बड़े सीनियर कहाँ पे हैं? गोवा में है। सर हम लोग भी तैयार हैं सर, टिकट एकदम है, जाने का मौका मिल रहा सर।
कभी भी मैंने टूर नहीं छोड़ा। गोवा में सर 2017 में पहली बार गया था, मुझे मौका मिला था। उस समय जो लीडर 50,000 महीने की रिटेलिंग करेगा, 12 महीना आदरणीय श्रीमान टीसी सर के साथ जाने का सौभाग्य मिलेगा। मैंने सुना था सर, मैंने 17 में अपना टारगेट पूरा करके गोवा जाकर के घूम के आया हूँ। और जो सर बता रहे हैं, गोवा तो गोवा है सर। एक बार जो लीडर गोवा जाएगा उसको पता लगेगा गोवा क्या है सर। मैं तो जा चुका हूँ, लेकिन दोबारा जाने की इच्छा है और अंदर से ऊर्जा है। मुझे गोवा जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं सर अकेले नहीं जा रहा हूँ, लगभग मेरे 100 साथी जा रहे हैं। मैं गर्व कर सकता हूँ, ये मौका मिला। पहली बार तो मैं अकेले गया था, लेकिन अब की बार इतना उत्साहित हूँ, इतना जोश से भरा हूँ कि अवधेश मिश्रा अब की बार गोवा अकेले नहीं जा रहा है, मेरे साथ 100 लीडर जा रहे हैं। और जिस दिन सर मेरे से अच्छा मेरे लीडर सोचेंगे, उस दिन बिजनेस में होगा क्या। तो सर अपनी टीम में लोगों को सम्मिलित करिए और उनपे समर्पण करिए सर, उनको समय प्रबंधन में लाइए, उनके अंदर ड्रीम को जगाइए और आत्म स्वीकृति लाइए सर। जब तक खुद को नहीं भरोसा होगा, कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं The की recording जिम्मेदारी has लेना, stopped. जब तक हम स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे, कुछ होगा नहीं सर। लीडर सर अपना ज्यादातर वक्त अपनी टीम के साथ बिताता है। हमारे कुछ लीडर हैं सर, घर में रहते हैं सर। मुझे तो हमारे लीडर This फोन meeting is करते being हैं, recorded. आ जाओ सर। मैं आज भी मेरा नेचर है सर, मैं अर्ली मॉर्निंग घर बोलते हैं सर, जितना जल्दी अपना घर का दरवाजा छोड़ेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आएगी सर। सर मैं अर्ली मॉर्निंग घर छोड़ करके सर, मुझे पता है सर अपने लीडर के दरवाजे में जाता हूँ, क्योंकि मेरी कामयाबी का राज यही सर। मैं कभी अपने घर को पसंद नहीं किया हूँ सर। मैं हमेशा अपने लीडर के दरवाजे पे जाता हूँ और वहीं से अपने बिजनेस की शुरुआत करता हूँ और देर रात तक मैं लीडर के साथ रहता हूँ। तो सर ये भी काम अपने को करना है। और लीडर का ज्यादातर वक्त जब अपनी टीम को बेहतर बनाने में लगेगा सर, तो टीम का बेहतर परिणाम आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। यही कारण है कि विश्वास सर एक दिन में नहीं होता है, लेकिन प्रतिदिन सीखते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। और बुक सर मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा मोटिवेशन है बुक। जब अच्छी अच्छी बुक पढ़ेंगे सर, तो अपने अच्छा अच्छा ज्ञान आएगा सर, अच्छा अनुभव आएगा सर। और सीख करके लोग साइकिल चलाए, सीख करके आरसीएम में लोग एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी बने। तो अपने को मौका मिला है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़े सर। और सबसे बड़ा मोटिवेशन का सर, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मेरी टीम में जब से अब मिरेकल मॉर्निंग आ गया सर, टीम में मिरेकल होने लगा। आज बहुत टेक्निकल की बाढ़ आ रही है, तो आप सबके साथ में आएगा साथियों। तो सपने को बड़े बनाइए, लक्ष्य को बना करके उस पर निरंतर काम करिए। और टारगेट दो प्रकार का होता है, एक लीडर होते हैं टारगेट लेकर के टारगेट छोड़ने वाले, एक लीडर होते हैं टारगेट लेकर के जान लगा करके काम करने वाले। अपने को क्या बनना है सर? सर हमारे बार बार बोलते हैं आदरणीय राकेश शर्मा सर, जब तक पूंछ में आग नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा। सर हम लोगों के अंदर आग लगी है कि कितना जल्दी अपने को सर स्टार रूबी बनना है। जब तक कोर में नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और कोर सर कोई आसानी से बनता भी नहीं। कंपनी में अभी उत्तर प्रदेश में कोई कोर लीडर है ही नहीं सर। तो हम लोगों को मौका मिला है उत्तर प्रदेश की जन्म में कि सबसे पहले फास्ट काम करके सर अपने गुरु को कोर में पहुंचाए। और गुरु पहुंचेंगे सर तो शिष्य भी पहुंचेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुल्तानपुर में सर मार्च में हमारे गुरुदेव श्रीमान डीके सर जी स्टार रूबी बनेंगे और कोर की शुरुआत होगी। और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। कहा गया सर जब गुरु वहां पहुंचेगा तो शिष्य भी वहीं पहुंचेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर मुझे मौका मिला। मनु सर, आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। और जो जिसका सर टारगेट है, आप खुद विश्वास करें सर। आज सर मेरी आम कहानी थी सर, लेकिन आज गुरु के आशीर्वाद से हो गया। मैं अपने सभी सीनियर्स के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और लास्ट में सर एक मैसेज देना चाहता हूँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने की जिद हो, आरसीएम बिजनेस अपने साथ है, गुरुओं का आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद।